तो अंदर में जो है ना हर पार्ट्स का नाम मालूम है डॉक्टर लोग का। अभी तक रूह क्या पार्ट्स है, उसका नाम क्या है, वो बीमार होता है नहीं होता है, वो अभी तक कोई डॉक्टर का मालूम नहीं है। वर्ल्ड का कोई साइंटिस्ट अभी तक वो निकाला भी नहीं, उसका नाम भी मालूम नहीं, और वो बीमार होता है नहीं होता है कोई मालूम नहीं। रूह का बीमार होता है किसको मालूम है? उलमा का मालूम है, जो रूह का भी बीमार होता है, रूह कभी कभी बीमार पड़ जाता है। तो अज़राइल अलैहिस्सलाम जब आता है, आदमी को रूह निकल के चला जाता है, अल्लाह का हुक्म है बस। रूह और दूसरा कुछ है ही नहीं चीज। एक है वो जो मौलाना बताया, वो अल्लाह का एक हुक्म है और कुछ नहीं है रूह। तो रूह जब निकाल के चला जाता है, इसका बाद भी आदमी लोग थोड़ा टाइम बचता है। मतलब रूह चला गया, लेकिन उसको कब्र में देने का पहले तक उसका समझ में आता है, जो हाँ दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है समझ में आता है, लेकिन बोलने का नहीं आता है। कैसा आता है? जब इसको मर गया तो आजू बाजू में कुछ आदमी रोता है, कोई आदमी बात करता है, कोई आदमी बोलता है जनाजा जल्दी करो, कोई आदमी कब्र खनन करो, वो सब सुन रहा है, लेकिन उतना समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। वो मर गया वो भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सुन रहा है। जैसा हम लोग स्वप्न देखना है ना, स्वप्न है, सो रहा है, स्वप्न में देख रहा है कि मुल्क चला गया, अमेरिका यूरोप चला गया, सब कुछ चला गया, दूसरा आदमी बात कर रहा है, तीसरा आदमी गाड़ी में उठ रहा है, हम भी प्लेन में जा रहा है, ऐसे घर में जा रहा है, ऐसा समझ में आता है ना, स्वप्न में देखता है ना, लेकिन असली उधर ही सोया हुआ है, लेकिन पूरा दुनिया घूम के आ गया। ऐसा है जब रूह उसका बदन से अल्लाह का बॉडी से निकल दिया और कब्र में रखने का ये जो बीच में टाइम है, इसलिए बोलता है जब मर गया तो जल्दी कब्र देना है। इसमें दो फायदा है। जल्दी कब्र देना, मुमीन हो गया तो उसको कब्र में रखेगा तो जल्दी जल्दी उसका आसान मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, अल्लाह ताला ने इसको नजत दे देगा। और बुराई आदमी है तो उसका क्या मिलेगा? इसको जल्दी देने का क्यों बोलता है? बोलते हैं बुराई आदमी को जितना टाइम दुनिया में रहेगा तो उतना टाइम आदमी लोग इसको समालोचना करता है, वो डाकुर था, ये चोर था, वो सुद खाता था, वो मत खाता था, ऐसे ऐसे बोलता है ना, बुराई आदमी के बारे में पीछे पीछे बात करता है। वो जितना टाइम इसका बुराई बात करेगा ना, वो बुराई बात हर इंसान का ऊपर चला जाता है, असर में पड़ता है। इसलिए अल्लाह का रसूल बोला जब मर गया अच्छा आदमी को जल्दी दे दो, उसका नजात मिल जाएगा, बुरे आदमी को जल्दी दे दो, उसका बाद भी खत्म हो जाएगा। ये दो फायदा है। तो जो बात करने वाला था, जब हम निकल गया तो आदमी लोग क्या करता है, इसको मतलब धोने के लिए लेके जाते हैं, पानी गर्म करता है, बाद में इसको गुस्ल कराता है, तो वो सोचता है मेरे को तुरंत चोट भी लगता है इसको जब ऐसे ऐसे हिलाता है ना, इसलिए बोलता है लाश को ज़्यादा ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है। वो बोलता नहीं है, लेकिन बोलने नहीं आता है, लेकिन इसको चोट लगता है, उसको दर्द होता है। तो ऐसा ऐसा जब उसको साफ सफाई करके कपड़ा डालता है तो भी मालूम पड़ता है कि हमको कुछ कर रहा है, तो दिल से बोल रहा है क्यों ऐसा कर रहा है। फिर खटिया में उठाता है, फिर लेके जाते हैं माठ में, मैदान में, फिर जनाजा करता है, सब कुछ सुन रहा है सबका बात। ऐसा करके जब कब्र में लेके जाता है, कब्र में लेके जाने के बाद भी उसको सुलाने का टाइम भी उसको मालूम पड़ता है हमको कुछ कर रहा है। तो कब्र में डालने के बाद सब दफन उफन करके मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ऐसा बोल के दफन करके हम लोग आ जाता है ना। तो कोई कोई रिवायत में आया है 40 कदम जाने का बाद उसको जिंदा करता है। बहुत बड़ा बड़ा आलम बोलता है 40 कदम नहीं, बल्कि आदमी का पैर का आवाज है ना, आवाज, एक आदमी चला गया तो पैर का आवाज होता है ना, वो आवाज जब तक रहते है तब तक फरिश्ता घुसता नहीं है। पूरा आदमी निकाल गया कब्र से तो आदमी का पैर का कोई आवाज नहीं है, तो उसका बाद फरिश्ता जाता है कब्र में, जाके इसको उठाता है, वो बैठने के लिए बोलता है। तो जब इसको बैठाता है वो बोलता है मुमीन हो गया, तो साथ साथ वो बोलते देख उसके कान में आवाज आ रहा है असुर की आजान, असुर की, लगता है कि आजान हो गया, मतलब आजान नहीं है, आजान हो गया। वो थोड़ा पहले सुना है कि आजान हुआ, वो उस टाइम नींद में था, जैसा आदमी का आवाज़ सुन रहा है, आजान का आवाज़ सुना, अल्लाह का तरफ से एक आजान उसको सुनाई देता है। तो उठ के बोलता है नमाज का टाइम जा रहा है, हम वो पानी खुद निकाल रहा ढूंढ रहा है कि हम वजू बनाना पड़ेगा। तो फरिश्ता बोलता है नहीं है, तुम तो अभी वो दुनिया में नहीं है, तुम्हारा दुनिया से तुम आ गया, दूसरा दुनिया में आ गया। तो उसका पता चल रहा है कि हम तो अभी कब्र में हैं। इसका पहले तक वो मालूम नहीं मर गया, इसके पहले मालूम नहीं है वो कब्र में आ गया।
जब उसको कान में आवाज़ देता है तुम्हारा नमाज बंद हो गया, आज से तुम्हारा कोई नमाज नहीं है, अल्लाह ने तुमको वो दुनिया से लेके आ गया, तो वो नमाज के लिए ढूंढा तो साथ साथ फरिश्ता लोग सोचता है कि ये तो नेककार आदमी है, ईमानदार है, उसका रिपोर्ट लेके चला जाता है। और बदकार हो गया तो वो जो काम दुनिया में फिक्र करता था, जैसे कोई पैसा का फिक्र में, सिर्फ पैसा में फिक्र में, कोई काम का फिक्र में, अजान हुआ नहीं हुआ, नमाज हुआ नहीं, उसका कोई फिक्र नहीं है, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जिसका साथ मोहब्बत है वो ढूंढते रहेगा। तो फरिश्ता लोग मालूम हो जाएगा, फिर इसको लेके जाएगा बदकार है, तब से उसका कब्र में मतलब उसका सजा हो जाएगा। इधर एक बात है, बोलता है कि तो कब्र दिया तो आदमी को कब्र में डाला है, उसका आज़ाब कब्र में शुरू होता है। जो आदमी नदी में मर गया, पानी में चला गया, बिल्डिंग में चपा लगे मर गया, उधर ही है, तो उसको क्या करेगा? बोलता है असली कब्र में तो वो उसका बॉडी रहता है, इसका रूह का सजा होता है। रूह का एक जगत है, एक जगह में रूह जो बुराई कर रहा है उसमें रखता है, दूसरा जगह में अच्छा वाला रूह को एक जगह में रखता है, उसमें उसका सजा और उसका सुकून होता है। तो इसलिए हम देखो सब मरने वाला है। उसका दादी फौत हो गया, हम भी मरेगा, हमारा बाप मर गया, दादा मर गया, हमारा उसका दादी मर गया, हम भी जाना है। कब्र में जाने का पहले पहले अपना ज़िंदगी को बनाना है। अपना ज़िंदगी हम खुद ही बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बना के देगा। अभी देखो कब्र में हमको रख के आया, ना हमारा साथ बीबी है, बच्चा है, ना हमारा कोई रिश्ता है, कोई नहीं है, बस मैं अकेला है, मैं अकेला ही जवाब देना पड़ेगा। उस दुनिया में तो कोई मुसीबत में पड़ता है, कोई ना कोई आदमी आके हेल्प करता है, अपना नहीं है, दूर का आदमी भी देख के भी नहीं, वो आदमी इंसान है, हमको मोहब्बत करता है, उसमें भाई कोई नहीं है। इसलिए अपना ईमान को बनाना है और अल्लाह के रास्ते में बार बार निकलना है, निकाल के अपना ज़िंदगी अपना ईमान को बनाना है। और हर हमेशा हम देखना है कि हम मर जाएगा, मौत का ऐद ज़्यादा से ज़्यादा करना। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मौत का ऐद आता था साथ साथ रोता था। साहबाज में इन्हें बहुत रोया, कब्र के बारे में ऐद होता था तो ज़्यादा रोता था। इसलिए हमको कब्र का सामान तैयार करना है। अल्लाह ताला ने हमको सुनने से ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमा। और उसका दादी ने फौत हो गया, इसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत नसीब फरमा। उसका दुनिया में रहते हुए बहुत इंसान से गुनाह होता है, इसलिए जितना गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ अता फरमा। बाकी इंशाल्लाह हमारा हम सब बात करेंगे। नहीं माशाल्लाह, हाफिज़ साहब ने तो तफसीली बात किया। बात क्या है, जैसे हम हाफिज़ साहब ने बताया, कब्र में हमारे 3 सवाल है, मैदान हश्र में 4 या 5 सवाल है। इसको हम जैसे दुनिया में पढ़ता है, उसका इम्तिहान से पहले उसका जो लिखने का है ना, वो क्वेश्चन नहीं निकलता, लेकिन हमारा क्या सवाल होगा वो सब बोल दिया। जितने भी दुनिया में मतलब आके मतलब जो 3 वक्त है, जो चला गया और अभी है मौजूद, जो आने वाला है, सबको अल्लाह ने बस लिख दिया, आएगा दुनिया में और सबको जाना है। जाने का बाद ख़त्म नहीं है, उसके लिए तैयारी यहाँ करना है। जो दुनिया से गया वो हमको सबक सुना रहा है, अब भी आने का है। इसलिए तो दोस्तों यानी हर टाइम तो हम तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ रहना है। तो यानी हमारा जो उलमा जो अभी जो बात किया ना, जो हमारा मतलब रिश्तेदार जाना ना, हम जितना भी नेक अमल करेगा तो उनका कब्र में जाएगा। अल्लाह ना करे हमारा माँ बाप है, हमारा जो रिश्तेदार है, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, ससुर हो, सास हो, हम जो भी अगर बुराई करेगा वो भी कब्र में जाएगा। इसलिए आज से हम कल की कोई भरोसा नहीं, अभी से हम तय करें, जो हुआ इसके लिए तौबा करता हूँ। अल्लाह गफूर रहीम है, वो तो माफ़ करने वाला है। अभी से हम तौबा करता हूँ, आइंदा जो है हम ऐसा अमल करें हमारा कब्र में हमारा खैर हो, एक शर हो एक खैर हो, ऐसा अमल ना करो हमारा वजह से। मैंने हमारा रिश्तेदार ये जब सोचता है ना, एक आदमी बोला हम शादी से पहले बहुत सारे उल्टा सीधा था, जब अल्लाह ने जोड़ी दे दिया, फिर हम सोचता हूँ हमको गुनाह करेगा, कुछ सही करेगा, हमारा बीवी का मुश्किल होगा, बच्चे का मुश्किल होगा, तो आदमी सुधर जाता है। जब कोई किसी का माँ बाप मर जाता है, दादा दादी मर जाते हैं, फिर वो भी सुधर जाता है। किसी का बीवी मर जाता है, किसी का माँ मर जाता है, बाप बताए, सोचता है यार मेरा भी नंबर आने वाला है। इसलिए हम सब जो है मरना है, कुल्लू नफ्सिन, सबको मरना है दोस्तों। इसके लिए उनके लिए तो दुआ करेगा, लेकिन हमारा जो बहुत सारे रिश्तेदार की है उसके लिए और खुद के लिए अभी काल का कोई भरोसा नहीं। क्या ख्याल है, भरोसा है तो अभी नियत कर ले, कुछ हम भी दिन की मेहनत करेगा। दोस्तों ये जो बात जितना भी किया वो तो यहाँ नेकी मिल जाएगा, लेकिन उसका फिर फैलाना पड़ेगा ये बात को। जब आप नहीं बोलेगा तो फिर में 2 काम में आदमी का गलती ऐसा सकते, कब्र में एक सफ़र में।
कब्र में जो जाता है ना तो वो फिर आ नहीं सकता है। रब्बना अबसरना पढ़ ले, रब्बना बसरना व समिअना फरजिअना नअमल सोलिहन इन्ना मूकिन। ए रब हमने देख लिया, सुन लिया, विश्वास भी कर लिया, हमको दोबारा भेजो। एक जब तक सांस है तब तक चांस है, दोबारा नहीं आ सकता है। इसलिए अभी से तय करो, कुछ ना कुछ मेहनत कर। इस उम्मत का जिम्मा है दावत की मेहनत कर। एक कतरा एक समुंदर है, आपको क्या चाहिए? कतरा चाहिए, समुंदर चाहिए? एक तो कतरा हम इनफरादी अमल कर रहा हूँ, रोजाना, हफ्ता वाला, साल वाला, ये हमारा जाती अमल है। और एक उम्मत का दर्द फिक्र हमारा आ जाए तो ऐसे नहीं आएगा, थोड़ी बात सुनने से ऐसे नहीं आएगा। आप मोबाइल में भी बहुत सारे बयान है, उसको सुनिए। जब तक वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जब तक मेरा अल्लाह कह रहा है मेरा रास्ता में जब जद्दोजहद करेगा, मैं जरूर बताया, मैं जरूर उनको हिदायत नहीं उसके राह खोल दूंगा, मतलब अल्लाह रास्ता खोल देगा। तो इसलिए नियत करे, इरादा करे। तो क्या ख्याल है, इरादा करना चाहिए नहीं? आदमी बगैर इरादा से शादी भी नहीं हो सकते। आप किसी अल्लाह वाला से फिर सबसे दुआ करो हमारे लिए क्या हो जाए, बच्चा हो जाए, बार बार दुआ करे, लेकिन शादी किया नहीं। हम चाहते हैं दिन जिंदा, खुदा की कसम ये बात है में हर जगह हम सबको ये दिल में पक्का है कि नहीं दिन जिंदा हो जाए, लेकिन हमारा कुछ नहीं लगे, होगा हमारा जान माल वक्त लगाना पड़ेगा भाई। अगर चलो दूसरा आदमी छोड़ो, हमको पूछ नहीं होगा, हमको नहीं पूछेगा। तुमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जो मेरा दंदन शहीद हुआ, जो सर में कोड़ा डाला, पेट में पत्थर बांधा, 2 टाइम पेट भर में खाया नहीं, वो दिन आज निकल जा रहा है हमारा घर से, हमारा जिंदगी से, पूरा घर से, शहर से जा रहा है। इसीलिए दोस्तों अभी नियत करें, इंशाल्लाह आइंदा हम इस काम को सीखेगा। दावत की मेहनत कैसी भी आप सीखो, लिखो, तबलीग में निकल के सीखो, कैसे भी सीखो। हम नहीं बताओ आप घर छोड़ के चले जाओ, रास्ते से छोड़ के चले जाओ, काम नहीं। हम सब ठीक रहे, सब ठीक रह के भी नहीं हो सकता है। अब वो जब बड़ा बड़ा दुकान था, वो तबलीग जब करते कि दुकान रहा नहीं रहा, उसका जोश था, लेकिन उसका सब किया तो फिर सलाम आया, ऐसे सलाम नहीं आया। हम चाहते हैं हमारा सलाम आ जाए, हमारा बरकत आ जाए, लेकिन हम दुनिया का सब कारोबार ठीक है और दिन ठीक है, वो नहीं हो सकता कभी, इसमें कुछ घटा आएगा। अबू बकर सलाम कब आया? सारे माल लगाया, फिर अल्लाह की तरफ सलाम आया। अबू बकर हम सब अल्लाह से क्या दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे ऊपर राजी हो। और अबू बकर को अल्लाह खुद कह रहा है हमारे ऊपर तुम राजी है क्या? वो क्यों? माल लगाए ना। आज हम माल कमाते कमाते गरीब बन गए, वो लोग माल लगाते लगाते अमीर बन गए। इसलिए दिन में लगाना है। ये भाई ने ये जो प्रोग्राम किया सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए लगाया। भाई लोग जो किया है वो जो हमारा मुल्क में, आपका मुल्क में, हमको देशर में दी बांग्ला साथी ज़्यादा है ना, देशर में যখন মনে করেন এই মুর্দারের সামনে রেখে ইমাম সাহেব প্রথম আত্মীয় স্বজনের জিজ্ঞায় যে আপনার কোনো কথা থাকলে কোন, তো উনি কয় যে আমার আব্বা হোক, আম্মা হোক, দাদি হোক, কেউ কোনো ফানা দানা থাকলে কই দেন, কি কন। আর কোনো যদি কোনো কারোর মনের মধ্যে কোনো দুঃখ দিয়ে থাকে, কোনো ব্যথা দিয়ে থাকে, অন কদেন আমি মাফ চাইলিম, আমার এই যে মাইয়াতের পক্ষ থেকে মাফ চাইলিম। আর যদি কোনো দেনা ফানাতে আমরা কি দিয়ে দিব, এখন কোন। আর কিছু কয় যে উনি আমাদেরকে সবক দিতেছে, আমরাও এরকম লাশ সামনে হবো। দোস্ত এলাই যখন মানুষ মরে, আমার আত্মীয় স্বজন ওই বাড়ির সবাই নরম হয়ে যায়, কিন্তু যে বিলকুল নামাজ পড়ে না, হেও কি নামাজ পড়ে, কয়েকদিন যদি 2-3 দিন যদি মরতে থাকে তো দেখবেন পুরা গ্রাম নামাজি। আমি যে একবার ছুটিতে গেছি, কয়েকবার ছুটিতে, একবারের কথা হারি, মানে 2-3 দিন হরে একজন মারা যায়, 2-3 দিন হরে একজন মারা যায়। হরে দাদা মসজিদে কি মানুষ। পরে আমি গেছি, একজন সৌদি আরব তাছে আম গাছতে হড়ি মরি গেছে, আরেকজন কিভাবে মরে গেছে, 2বার না 3বার মরছে। পরে দিকে আমার নম্বর লাগাও, তারপরে মসজিদে কি মসজিদে বাড়ো, হরে দিয়ে 2-3 মাসের আবারই যেই সেই মসজিদ খালি। তো এই জন্য ভাই আসলে মরতে তো হবে কি পারে। তো এই জন্য এমন সুরা ফাতিহা আর সুরা ইখলাস পড়াইবেন। জি জি জি। তখন কি খেয়াল একটু নিয়ত করলে ভালো হয় না, এখনো ওয়াদা না যে ইনশাল্লাহ আমরা মানে পুরা জিন্দগি ले देंगे। ना 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 ना, सीखना है करना है, सीखना है करना है, ठीक है। इंशाल्लाह टेस्ट करने के लिए 3 दिन और कोर्स 4 महीना। और कितना 4 महीना हमारा किया इधर, आप हिसाब लगाओ। 60 साल किसी की उम्र है तो 20-4 महीने चलेगा। देखो 60 साल हो गया, हमारा तो 60 साल के करीब हो गया, लेकिन देखने में नहीं लगता है। 20-4 महीने चल गया तो नहीं ज्यादा होगा, मतलब कितना 4 महीना। अगर किसी को बताओ आप कतर में कितना साल बोलते हैं, 32 साल, कितने साल, 35 साल, 40 साल, लेकिन जब लग रहा है 4 महीना, 4 क्या कितना महीना, 4 महीना बहुत लंबा कर रहा है। लेकिन आप कितना साल, 18 साल, कितना साल, 20 साल, 22 साल,
हमारा खुद भी 32 साल है। कितना है? 32 ईयर इधर। आप बोलेगा आपका उम्र भी इतना नहीं हुआ। 32 तो 2 साल पहले सुना। आप बहुत पहले से सुन रहे हैं, लेकिन आप खुद बताएगा ना, ये अल्लाह की मेहरबानी है। जब दिन की मेहनत हम नहीं करता, अल्लाह हमको करा रहा है, माँ बाप की दुआ है, खुद नहीं कर सकते कोई, किसी को बुजुर्ग अल्लाह का दुआ है, माँ बाप की दुआ है, इस काम करेगा, कसम खाएगा मैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्त रहेगा, बेइज्जती नहीं करेगा। असल क्या है, उसका हर जगह में इज्जत देगा। आज दुनिया में जो मेहनत कर रहा है, जो पूरे दुनिया में अल्लाह के लिए, उनका कोई जो है सैलरी नहीं है, किसी से कुछ नहीं ले रहा है, किसी से कुछ। इत्तबउ मन ला यसअलुकुम अजरन, वो उनका इत्तबा करो जो बदले में कुछ नहीं मांगता है। तबलीग वाला भी किधर भी जाता है, किसी से कुछ नहीं लेता है, खुद भी खाता है, चाहते दूसरा को भी इकराम कर ले। इसलिए नियत करता है ना, हम नहीं बोलते कल निकल जाओ, नियत करता है ना 4 महीना लगाएगा मुझसे पहले, और आने वाला हफ्ता एक दिन के लिए कौन तैयार है? आने वाला जुमेरात को हम लोग 30 नंबर में जाएगा, 27 नंबर में बातचीत हो गया पहले, ये हफ्ता जाने वाला था, ये प्रोग्राम के बारे में कैंसिल किया, बोले ये भी हो जाएगा। सब किसी को नाराज करके कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये असल है मोहब्बत, इस लाइन क्या मोहब्बत असल है। मोहब्बत नहीं कोई काम नहीं होगा, मोहब्बत से काम बढ़ेगा, क्या होगा? अल्लाह ताला हम सबको इन्हें आखिरी सांस तक दावत की मेहनत से लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। और कुछ बात है आपका? तो असली हम लोग तो दुआ करेगा, अब दुआ करेगा। कुरान पढ़ना आता है ना? आता है इंशाल्लाह। सूरा यासीन तिलावत करना हर हफ्ते में कम से कम, और हर दिन 3 कुल सूरा फातिहा पढ़ के हर दिन दुआ करने का, इसका मगफिरत का दुआ करने, सदका जारिया जाएगा, आपका दुआ जल्दी जाएगा। तो इसलिए सब एक बार सूरा फातिहा, सूरा इखलास 3 बार, और इस्तिगफार दुरूद शरीफ पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। बांग्ला
হাফেজ ওলাম হজর বরকত সহি मुन्नी पे दवा करना করেন মেহনত আপনি করছেন তো আমরা ডিস্ট্রিক্ট আর আমরা এলাকার তো اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في صيامنا وقيامنا وفي رمضان গুনাহগার তু রহমান তু রহিম তু গফফার গুনাহগার তু রহমান তু রহিম তু গফফার बहरकारेर खलीलुल्लाह जहादा तू मेरी अपनी को निगादा आय अल्लाह ताआला আমরা নিশ্চয় গুনাহগারের দল মাওলা গুনাহ করতে গুনার দিকে তাকাই জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই নেকের দিকে তাকাই মুঠে জান্নাতের আশা করতে পারি না গো মাওলা আল্লাহ জীবনে অনেক গুনাহ করে ফেলেছি মাওলা সকল গুনাহ নিয়ে তোমার শাহী দরবার আমরা গুনাহগার হাত উঠাইলাম আল্লাহ এই বিশাল আকাশ বিশাল জমি আল্লাহ এত বড় আকাশের তুলনায় আমাদের হাতখানা অনেক ছোট মাওলা আল্লাহ আমাদের হাতের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ ভিক্ষুকের মতো তোমার শাহী দরবার হাত উঠাইলাম আল্লাহ জুমার দিন পবিত্র দিন গরিবের হজের দিন সারা দিন তোমার হুকুম আদায় করার পরে শেষ মুহূর্তে আল্লাহ তোমার ঘরে বসে আল্লাহ কিছু আলোচনা করলাম আল্লাহ কোনো ভুল বেয়াদবি হয়ে থাকলে তুমি নিজ গুনাহ ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তোমার পাক কালাম থেকে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলাম সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করলাম আল্লাহ ইস্তিগফার শরীফ পড়লাম দুরূদ শরীফ পড়লাম আল্লাহ ওয়ার ভুল বেয়াদবি তুমি ক্ষমা করিয়া দাও আমিন আল্লাহ এই কালামুল্লাহ শরীফকে হাদিয়া বানাইয়া আল্লাহ নূর নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজা মুবারক পৌঁছায়া দাও আমিন আল্লাহুম্মা সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন তাবেঈন খুলাফায়ে রাশিদিন আইমায়ে মুজতাহিদিন বুজুর্গানের দিন
তামাম বিশ্বের অলি গাউস কুতুব যারা কবরে শায়িত সকলের রুহের ইয়ার হাদিয়া তুমি পৌঁছায়া দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আয় আল্লাহ তাআলা আমরা যারা হাত উঠাইলাম আমাদের অনেকের আব্বা নাই, অনেকের আম্মা নাই। আল্লাহ আল্লাহ মা হারা ইয়াতীম হইয়া, বাবা হারা ইয়াতীম হইয়া মাওলা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের মা বাপকে মাফ করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের মা বাপকে মাফ করে দাও। আমিন আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ জানি না কার বাবা নাই, কার মা নাই, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। কার বই কেউ নাই মাওলা। ইয়া আল্লাহ আমাদের মা বাপকে মাফ করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আমিন আল্লাহ আমাদের দাদা দাদিকে তুমি মাফ করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের নানা নানিকে তুমি মাফ করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমাদের শ্বশুর শাশুড়িকে তুমি মাফ করে আমিন দাও। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ যাদের মা বাবা কবরে, যাদের শ্বশুর শাশুড়ি কবরে, যাদের দাদা দাদি কবরে, আল্লাহ তাদের কবরকে জান্নাতুল মিন রিয়াজিল জান্নাহ বানায়া দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ ডানে মাটি, বামে মাটি, নিচে মাটি, উপরে বাঁশের সানি, অন্ধকারের ঘর, সাপ বিচ্ছুর ঘর, পোকামাকড়ের ঘর। আল্লাহ সাথী নাই, বাতি নাই, আল্লাহ সঙ্গের সাথী কেউ নাই। আল্লাহ আল্লাহ এই অন্ধকার কবরে একা একা কেমনে থাকবো গো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবরের সাথে আমল, আমাদের কবরের সাথে ঈমান, আল্লাহ আমাদের ঈমানকে মজবুত করে আমিন দাও, আল্লাহুম্মা আমিন। আমলকে মজবুত করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ সহি আমল নিয়ে, ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করে আমিন দাও। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ যে ভাইরা কষ্ট করে বসেছে তাদের আল্লাহ দোয়া কবুল করো। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ সকলের দিলের তামান্না তুমি পুরা করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আয় আমিন। আল্লাহ সকলের হাজত তুমি পুরা করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আয় আমিন। আল্লাহ গায়েব থেকে তুমি আয় আল্লাহ আমাদেরকে হাজত পুরা করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আয় আল্লাহ আমাদের বিবি বাচ্চাকে পর্দায় থাকার তৌফিক দান করে দাও। আয় আল্লাহ আমাদের আহলে বাইত তুমি দিনের জন্য কবুল করে নাও। আমিন আমিন। আয় আল্লাহ আমাদের এই বসাকে কবুল করো। আমিন। এই ক্যাম্পের ভাইদের সবাইকে কবুল করো। আমিন আল্লাহুম্মা আয় আল্লাহ এই ক্যাম্পের মধ্যে যে বিজনেস হচ্ছে বিজনেসকে বৃদ্ধি করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আয় আমিন। আল্লাহ এই ক্যাম্পের মুদির, ইঞ্জিনিয়ার, ফর্মের, শ্রমিক ভাই সবাইকে মিলেমিশে কাজ করার তৌফিক দান করে আল্লাহুম্মা দাও। আমিন। আয় আল্লাহ এই ফ্যাক্টরি থেকে আমাদের সুব্যবস্থা রিজিকের ফয়সালা করে দাও। আমিন আমিন। আয় আল্লাহ আমাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দান করে দাও। আমিন আমিন। আয় আল্লাহ বিজনেসের মধ্যে বরকত দান করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আর রব্বুল আলামিন বিশেষ করে যেই ভাইকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ আমরা বসেছি মাওলা তুমি আল্লাহ। অন্তর্যামী খোদা। বেশক। আয় আল্লাহ আমার দেশি ভাই তার দাদি ইন্তেকাল ফরমাইছে মাওলা। আল্লাহ কবর দেশে চলে গেছে মাওলা, তার ওয়ারিস হিসেবে আমাদের সঙ্গে হাত উঠাইছে মাওলা। আল্লাহ। আল্লাহ তার পক্ষ থেকে মাপ চাই, তার জীবনের ছোট বড় সকল গুনাহ খাতে দয়া করে মাফ আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। আমিন। তার কবরকে নূরে নূরান্বিত করে দাও। আমিন আল্লাহ। তার কবরের সাথে জান্নাতি হাওয়া জারি করে দাও। আমিন। আয় আল্লাহ তার গায়ে জান্নাতি পোশাক লাগায়া দাও। আমিন আল্লাহ। আয় আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যার কবরকে নাজাতের ফয়সালা করে আমিন দাও। আল্লাহ। আমিন। আয় আল্লাহ আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল মঞ্জুর ফরমাও। আমিন। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আমিন আল্লাহ। ربِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صَغِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير.